दोस्तों, आज की कहानी है बेटी को पड़ोसी के साथ जब संबंध बनाते समय देख लेती है माँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अंकित जब इस कस्बे में प्रवक्ता होकर आया तो साल भर पहले ब्याही नीरा को भी साथ लेता आया था। नीरा के मन में बड़ी उमंग थी। कॉलेज के बाद सारे समय दोनों साथ रहे होंगे। संयुक्त परिवार में स्वच्छंदता की जो चाह दबी रही, उसे पूरी करने की ललक मात्र ने उसकी कामनाओं के कमल खिला दिए। छोटा सा कस्बा, छोटा सा घर में पति पत्नी कहो या प्रेमी प्रेम क्या, मात्र दो प्राणी वैसे ही रहेंगे जैसे किसी घोंसले में बैठे पक्षी भाव भरी आंखों में एक दूसरे को निहार कर मुग्ध होते रहते हैं। अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति का सपना तन मन को सराबोर सा कर रहा था। नीरा को यह सपना सच होता भी लगा। ब्लैक ऑफिस के बड़े बाबू सरोज जी की मेहरबानी से मकान की समस्या हल हो गई। शांत एकांत में बने कॉलोनी का एक क्वार्टर उन्हें मिल गया और अकेलेपन में नीरा का साथ देने के लिए बड़े बाबू की पत्नी बिमला का साथ भी था। बिमला ने बड़ी बहन जैसे स्नेह से नीरा की अवभगत की और उनकी बेटी सुगंधा और निर्मला तो जैसे उसकी हमउम्र सहेलियां बन गई थी। दोनों परिवारों में नज़दीकियां इतनी जल्दी हो गई कि कुछ पता ही नहीं चला, और जब चला तो नीरा के हाथों के तोते उड़ गए। नीरा वैसे तो सुगंधा की मुक्त हंसी के साथ उसके मददगार स्वभाव की कायल थी। वह घर के काम में सहायता करती और काम यदि अंकित का होता तो वह और तत्परता से करती। अंकित जब खाने के बाद कपड़े पहनकर कहता, कितनी बार तुमसे कहा है कि बटन कपड़े साफ करने से पहले ही टांग दिया करो। सुगंधा तब नीरा के बोलने से पहले ही बोल पड़ती, लाओ मैं टांग देती हूँ। भाभी को तो पहले से ही बहुत काम करने को पड़े हैं। औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, पोलो की बैल सी जूती रहो। रात दिन सुगंधा आंखें झपकती हुई जिस तरह अपने मोहक चेहरे पर हंसी और गुस्से का मिला जुला रूप प्रकट करती, वह अंकित को अपना मुरीद बनाने को काफी था। ऐसे में बटन टाकती सुगंधा हेलो से अपनी उंगलियां अंकित के चौड़े सीने के बालों पर फिरा देती। अंकित को लगता जैसे किसी ने उसके दिल को तारों को छेड़ दिया है, जिसकी मधुर झंकार अपनी थरथराहट देर तक अनुभव कराती रहती। कभी कभी वह जानबूझकर बटन तोड़ बैठता ताकि सुगंधा के स्पर्श सुख का आनंद ले सके। ऐसे मौके पर सुगंधा इठलाकर कहती, देखती हूँ आजकल तुम्हारे बटन रोज रोज टूटने लगे हैं। जब कोई टाकने वाली हो तो बटन क्या किसी से पूछकर टूटेगी? अंकित ने सधे शब्दों में अपनी बात कह दी। अंकित की बात से सुगंधा की आंखें चमक उठी। अपने होठों की मुस्कान समेटते हुए उसने आंखों को ऊपर चढ़ाकर कहा, भाभी का लिहाज करके मैं बटन टांग देती हूँ, वरना तुम में कोई सुर खौफ के पर नहीं लगे हैं। वह तो तुम्ही लोगों के लगे होते हैं, हमारी औकात ही क्या। अंकित ने मुस्कुरा कर कहा तो नीरा चौंक गई। एक दिन नीरा ने देखा सुगंधा अंकित के सीने पर उंगली फिरा रही थी और अंकित मुंह से धागा काटती सुगंधा के सिर को सूंघ रहा था। नीरा अब जान गई पाई कि सुगंधा उसके घर अधिकतर तभी क्यों आती है जब अंकित घर पर होता है। उसने सुगंधा के आने जाने पर गहरी दृष्टि रखनी शुरू की। एक दिन सुगंधा की माँ से नीरा बोली, चाची सुगंधा की शादी कब कर रही हो? तभी तो दूसरी बेटी की ब्याहनी है। बाप के रिटायर होने से पहले दोनों के हाथ पीले हो जाए तो अच्छा है। क्या कहूँ बहू, आजकल की लड़कियों की जिद तो जानती ही हो, कहती हैं पहले एमए करूँगी, उसके बाद ब्याह की बात। लोग पढ़ी लिखी लड़की को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अंकित से पढ़ाई में सहयोग लेने की बात कर रही थी। बिमला ने अपनी भारी भरकम काया को ऊपर नीचे करते हुए कहा, यह तो है, पर शादी की उम्र निकल गई तो डिग्रियों को कौन पूछेगा। मेरी समझ में सुगंधा मुझसे छोटी तो कतई नहीं होगी। नीरा के ठहर ठहर कर कहा। बिमला इस तथ्य से अनभिज्ञ हो ऐसा न था, लेकिन अपनी बेटी की बढ़ती आयु का प्रश्न मुझे
अपनी लाचारी का बोध करा गया। वह कटुता से बोली, ऊपर वाला किसी को बेटी ना दे। घर वाले खिलाते हैं, बाहर वालों को तकलीफ होती है। जिसकी चाहे जितनी मदद करो, गैर आदमी कभी अपना नहीं हुआ है। इसके बाद 2 दिन 3 तक सुगंधा अंकित के घर नहीं आई तो अंकित को कुछ अटपटा लगा। नीरा भी दरवाजे पर खड़ी होकर देखती कि दिन भर उसके घर मड़राने वाली सुगंधा को चैन कैसे पड़ता होगा बिना यहाँ आए। कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई। आखिर तीसरे दिन अंकित ने कॉलेज से आते समय बड़े बाबू के घर जाकर खोज खबर ली। इसके पहले वह नीरा से पूछना चाहता था, मगर कहीं वह संदेश न करने लगे। यह सोचकर नहीं पूछा। बड़े बाबू घर में नहीं थे, न ही सुगंधा की माँ या बहन थी। सुने घर में सुगंधा तकिए के खोल पर कढ़ाई कर रही थी। वह अपने काम में इतना तल्लीन थी कि अंकित ने उसकी आंखें बंद कर ली। वह जान ही ना सकी। वह समझी कि अकेलेपन से ऊबकर नीरा दीदी आई है, परंतु जब अंकित की हथेलियों को हटाने का उपक्रम किया तो उसे उनके हाथों के स्पर्श का भान हुआ। वह उई माँ कहती हुई चौंक कर चिटकी और कमरे के दूसरे छोर पर जा खड़ी हुई। फिर आंखें नचाकर बोली, शरारत पर उतारू हो? पहले भाभी से इजाज़त ले लेते तो ठीक था। क्यों, क्या बात है? क्या मुझे जोरू का गुलाम समझ रखा है? कहकर अंकित उसकी ओर बढ़ा तो ना करती सुगंधा की बाहों में आ गई। अंकित ने पूछा, नाराज तो नहीं हो? तुमसे नाराज होने का अर्थ खुद अपने आप से नाराज होना है। 2-3 दिन तुम्हें देखे बिना कैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। भाभी का बस चलता तो तुम्हारे पैरों में बेड़ियाँ डाल देती। अंकित की गर्दन पर सिर रखे सुगंधा सुबुक कर बोली। अंकित ने उसके आंसू पोंछे। सांत्वना देते उसके हाथ सुगंधा के पीठ पर फिराया तो उसका सारा शरीर जैसे झनझना उठा। जवानी के मादक स्पर्श और एकांत ने दोनों को सुध-बुध हर ली। दोनों आवेश से गुजर रहे थे। दोनों के तन मन जैसे एक दूसरे में समा जाने को बेचैन हो रहे हो। इसी समय बिमला बाजार से आ गई। दोनों को अजीब हालत में देखकर अंकित से बोली, घर में अकेली लड़की पाकर उसकी इज्जत पर हमला बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई? आने दो बड़े बाबू को। तुम्हारी एक ही हरकत ना बताई तो कहना, ठीक कर दूंगी। समझते क्या हो? तुम्हें मकान इसलिए दिलाया था कि हमारे घर पर ही डाका डालो। घायल नागिन की तरह बिमला की फुफकार देखकर अंकित के होश उड़ गए। वह चुपचाप गर्दन नीची करके बाहर जाने लगा तो माँ की नज़र बचाकर आंख दबाकर सुगंधा ने उसे गंभीरता से ले लेने का संकेत दिया। अंकित घर आया तो उसकी हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखकर नीरा घबरा गई। पहले तो यह निठाल सा पड़ा रहा, फिर अकबक करने लगा तो नीरा घबरा गई और वह बिमला चाची को बुलाने चली गई। बिमला ने नीरा की दशा पर तरस खाते हुए कहा, चलो मैं आती हूँ। मर्द जात को 1000 परेशानियाँ रहती हैं। कोई बेमन की बात हुई होगी, वह भावुक आदमी है, मन परेशान हो उठा होगा। बिमला ने आते ही हंसकर कुछ कहने से पहले अंकित की ओर देखा, फिर हथेलियों से उसका सिर सहलाकर कहा, क्या तबीयत ज़्यादा खराब रही है? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बिमला चाची के पांव छूते हुए अंकित बोला, अब आप आ गई हैं तो लगता है मेरी माँ आ गई हैं। अब जी ठीक है, थोड़ा सिरदर्द है। मुझे थोड़ा सिरदर्द कहते हो? ऐसे ही डिप्रेशन की शुरुआत होती है। फिर नीरा से बोली, आदमी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम जानलेवा हो सकता है। तब तक सुगंधा आ चुकी थी। उसके धीरे धीरे अंकित का सिर सहलाया, बालों में गुलियाँ फिराई और वह ठीक हो गया। बिमला के इस बदलाव को देखकर अंकित को आश्चर्य हो रहा था। यह आश्चर्य उसने इशारे से सुगंधा से जाहिर कर दिया।